इस वक्त मैं मौजूद हूँ रैयाम सतगरा में। हमारे साथ मौजूद है भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनेश्वर महतो जी, जो कि हमेशा सामाजिक मुद्दे पर प्रखर आवाज बुलंद करते हैं। मीटर लगाया जा रहा है दरभंगा और मधुबनी के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के द्वारा। जनता इस पर कई तरीके के सवाल कर रही है और वो समझ नहीं पा रही है कि इस पर कैसे रिचार्ज करेंगे, खासकर जो दलित जनता होती है। तो सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं दिया गया, तो आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो स्मार्ट मीटर दरभंगा मधुबनी में ही नहीं लगाया जा रहा, पूरे बिहार में लगाया जा रहा है। पटना ऐसे शहर में लग चुका है, लेकिन ये स्मार्ट मीटर नहीं है। और स्मार्ट मीटर कंपनी ने या सरकार ने जिसने भी नाम रखा है, वास्तव में वो स्मार्ट है, क्योंकि स्मार्ट तरीके से जनता की जेब कैसे काटी जाती है ये कोई बिजली डिपार्टमेंट से सीखे। अब देखिए, आप सामने नाई की दुकान है, आपको रैयाम में उसका घर है, उसका पहले 100-125 रुपए बिल आता था। 2 तारीख को उसने रिचार्ज कराया 500 रुपए का, अभी 150 रुपए माइनस में है, यानी कि 1 महीने में सीधा 10 गुना उसको बिजली बिल जमा करना है, एक पंखा एक लाइट पे। तो अभी भारतीय मित्र पार्टी ने ये 3 दिन पहले हमने इसका विरोध किया था। सरकार का पुतला जला के, बिजली विभाग का पुतला जला के, और 22 तारीख को मधुबनी समरनाले में 1 दिवसीय धरना हम लोग देने जा रहे हैं 5 सूत्री मांगों को लेके। स्मार्ट मीटर मतलब एक लूट का मीटर है, इससे गरीब मजदूर का जीना हराम हो गया है। जो आदमी 5 किलो अनाज के ऊपर, सरकार के अनाज के ऊपर निर्भर है, उस व्यक्ति से आप हजारों रुपए वसूल करना चाह रहे हैं सरकार, तो एक हिसाब से आप उस गरीब मजदूर का सीधा बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार गला घोंटने का काम कर रही है। होना यह चाहिए कि जिस तरीके से केंद्र सरकार 5 किलो अनाज गरीबों में मुफ्त बांटती है, उसी तरीके से दिल्ली की तरह, पंजाब की तरह 200 यूनिट हर उस परिवार को मिलना चाहिए मुफ्त में हर महीने, जो परिवार 5 किलो अनाज पर निर्भर करते हैं। तो सरकार से हम लोग की यह मांग है कि इसके ऊपर आप ध्यान दें, वरना आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का और नीतीश कुमार का बिहार से सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक सीट के लिए तरस के रह जाएंगे। इस पे गंभीरता से सरकार को पुनः विचार करने की आवश्यकता है और स्मार्ट मीटर को कमरे में बंद करके उसमें आग लगाने की जरूरत है। यानी स्मार्ट मीटर नहीं है ये। इसका मतलब है, आपका ये आरोप हुआ है कि ये बिजली कंपनी है उसके अरे भाई, द्वारा। मेरा आरोप नहीं है, ये पूरे बिहार वासियों का आरोप है। मैंने तकलीफ में नहीं हूं, मेरे लिए 20,000 भी बिल आएगा, देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है गरीब मजदूर, जो व्यक्ति 300 रुपए की मजदूरी करते हैं, महीने में 10 दिन कमाते हैं, 20 दिन खाली बैठते हैं, उनका घर परिवार कैसे चलेगा अगर सिर्फ रिचार्ज करा के पूरे महीने की कमाई बिजली डिपार्टमेंट को दे दे और जियो और क्या कहते हैं वो एयरटेल कंपनी को दे दे। इसके अलावा बचा क्या है देश में? ये सब चीजें समझने की जरूरत है। सर, एक और दिक्कत है स्मार्ट मीटर में, बहुत सारी जगह से लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मीटर में प्रॉब्लम यह है कि रिचार्ज जब अगर खत्म हो जाता है तो दोबारा रिचार्ज करने के बाद एक दिन के बाद 12 घंटे बाद बिजली आती है। तो इस पर क्या कहेंगे? ये भ्रष्टाचार नहीं दिखता आपको बिजली कंपनी के द्वारा? ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये दादागिरी हुआ। जैसे क्रिमिनल एक किसी इलाके में जाके हफ्ता वसूली करता है, तो आजकल बिजली डिपार्टमेंट और जितनी ये प्राइवेट संस्था के हाथों में सरकार ने काम दिया है, वो सब आज एक हिसाब से क्रिमिनल का और दादागिरी करने का काम कर रहे हैं इस देश की जनता के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी व्यापार करने के माध्यम से, उसी तरह से ये प्राइवेट कंपनियां आई हैं व्यापार करने के माध्यम से, और पूरे देशवासियों को लूट के विदेश में शिफ्ट हो गई है। धन्यवाद।
तो जैसा कि आपने देखा कि बड़ी प्रखर आवाज से इन्होंने बताया और कहा कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा ये लूट है, ये भ्रष्टाचार नहीं, ये लूट है और गरीब जनताओं के ऊपर ये बहुत बड़ा उनका आरोप है कि गरीब जनताओं को डायरेक्ट लूटा जा रहा है। वीओआई न्यूज़ 24 के साथ मैं मोहम्मद रैबर। आदाब, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।